बहुत समय की बात है। पूरी धाम, जहाँ समुद्र की लहरें भगवान का नाम जपती थी, जहाँ हर सुबह मंदिर की घंटियां पूरे वातावरण को भक्ति में डुबो देती थीं, वहीं विराजमान थे भगवान जगन्नाथ, अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ। हर दिन हजारों भक्त उनके दर्शन के लिए आते, लेकिन उन्हीं भक्तों में एक ऐसा भक्त भी था जिसकी भक्ति तो बहुत बड़ी थी, पर किस्मत बहुत छोटी। वो एक गरीब ब्राह्मण था। उसके पास न धन था न संपत्ति, बस एक टूटी फूटी झोपड़ी और एक छोटी सी बेटी। उसकी बेटी ही उसका संसार थी। हर दिन वो भगवान जगन्नाथ के मंदिर जाता, घंटों बैठकर भगवान का नाम जपता और जो भी थोड़ा बहुत मिलता उससे अपनी बेटी का पेट भरता। बेटी भी अपने पिता की तरह बहुत सरल और भोली थी। एक दिन आया पवित्र एकादशी का व्रत। ब्राह्मण ने संकल्प लिया, आज मैं व्रत रखूंगा, भगवान की भक्ति करूंगा। घर में थोड़ा सा भी अन्न नहीं था, और जो था वो भी उसने अगले दिन के लिए बचा कर रखा। शाम होते होते उसकी छोटी बेटी ने कहा, पिताजी, मुझे बहुत भूख लगी है। ब्राह्मण का दिल कांप उठा। उसने प्यार से समझाया, बेटी, आज एकादशी है, आज अन्न नहीं खाते। लेकिन बच्ची कहाँ समझती थी धर्म के नियम। वो रोते हुए बोली, मुझे भगवान नहीं चाहिए, मुझे खाना चाहिए। ये सुनकर ब्राह्मण का हृदय टूट गया। एक तरफ धर्म, दूसरी तरफ अपनी मासूम बेटी। वो सोचने लगा, क्या भगवान इतनी कठोर परीक्षा लेते हैं। रात का समय था। ब्राह्मण भागता हुआ मंदिर पहुंचा। आंखों में आंसू, दिल में दर्द, वो भगवान जगन्नाथ के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मैं क्या करूं? एक तरफ आपका व्रत है, दूसरी तरफ मेरी बेटी की भूख। अगर मैं व्रत तोड़ दूं तो पाप लगेगा, और अगर ना तोड़ूं तो मेरी बेटी रो रो कर सो जाएगी। मंदिर में सन्नाटा छा गया। भगवान जगन्नाथ अपने भक्त की पुकार सुन रहे थे। उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने सोचा, धर्म का पालन जरूरी है, लेकिन एक मासूम की पीड़ा उससे भी बड़ी है। तभी भगवान ने अपनी दिव्य शक्ति से एकादशी माता को बांध दिया। उस क्षण पूरे ब्रह्मांड में एक अद्भुत कंपन हुआ। एकादशी माता आश्चर्यचकित रह गई। उसी समय ब्राह्मण के घर में एक दिव्य प्रकाश फैला, और वहां अचानक स्वादिष्ट भोजन प्रकट हो गया। बेटी ने देखा, पिताजी, खाना आ गया। ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। उसने तुरंत भगवान को याद किया और अपनी बेटी को प्रेम से भोजन कराया। उधर एकादशी माता भगवान के सामने प्रकट हुई। प्रभु, आपने मुझे क्यों बांधा? मेरा कार्य तो धर्म स्थापित करना है। भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए और बोले, हे माता, आपका कार्य धर्म स्थापित करना है, लेकिन धर्म का सबसे बड़ा रूप है दया। अगर एक मासूम बच्ची भूखी सो जाए तो वो धर्म नहीं, अधर्म है। मैं नियमों का पालन करता हूँ, लेकिन अपने भक्तों के प्रेम के आगे नियम भी बदल देता हूँ। एकादशी माता शांत हो गई। उन्होंने कहा, प्रभु, आज मैंने सच्चा धर्म समझा। मैं वचन देती हूँ, जो सच्चे मन से व्रत करेगा उसे फल मिलेगा, और जो मजबूरी में नहीं कर पाएगा उसे दोष नहीं लगेगा। अगले दिन जब ब्राह्मण मंदिर पहुंचा तो भगवान की मूर्ति से दिव्य आवाज आई, हे भक्त, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। और सच में उस दिन के बाद ब्राह्मण का जीवन बदल गया।